कि तुम चाहो तो वक्त बदल दो, तुम चाहो तो रफ्त बदल दो। अरे तुम तो वो चलती आंधी हो, तुम चाहो तो तख्त बदल दो। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास हैं। जी बताएं मैडम, आपके दौर में, आपके जमाने में जब आप केंद्र में मंत्री बने थे, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, किस रूप में कांग्रेस की मजबूत स्थिति थी और अब आपके मन में क्या कांग्रेस के प्रति वो है? जी देखिए, सीधी सी बात है जी कि कांग्रेस पीक पर थी, इसमें कोई शक नहीं। जी क्योंकि लोगों को जो पीढ़ी थी उस समय की, उनको कांग्रेस की कुर्बानियां याद थी। पीढ़ी बदली है, वक्त बदला है, और ऐसा लग रहा है अभी बातों से कि जैसे भारतीय जनता पार्टी छा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी कांग्रेस जिंदा है और जिंदा रहेगी। लेकिन मैडम, जिस रूप में कांग्रेस के जो आला नेता हैं उन पे जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस की वस्तुस्थिति स्थिति, आधार स्तर की स्थिति समझ के कार्यकर्ताओं को, जहां युवा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए था, वो लगता है कि वो हो नहीं पाए। देखिए, कहीं न कहीं कुछ गलतियां तो हुई है, हमसे भी हुई है, नीचे से भी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि एक संक्रांति काल है जिसमें एक साथ नई पीढ़ी भी आ रही है, पुरानी पीढ़ी भी है, तो उनके मेल होने का जो मिक्स होने का जो तरीका था, वो शायद हम लोग भटक गए थोड़े से। उसको वापस जुड़ने की जरूरत है। वक्त आ रहा है, ऐसा नहीं कि वक्त चला गया, वक्त आ रहा है। और वो थोड़ा सा वक्त था जिसमें थोड़ी सी भ्रांतियों के कारण और थोड़ा सा हर एक जगह आप देखें, घर से लेके बाहर तक एक स्वार्थ उमड़ करके आया। तो उस स्वार्थ ने पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने ग्रिप में लिया है, इसलिए थोड़ा सा ग्रिप में आ गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा के लिए ये आ गया हो। कांग्रेस फिर अपने पुराने वजूद में आएगी, पुराने स्वरूप में आएगी। आने वाले समय में किस तरह का देखते हैं, युवाओं की टीम को किस तरह से आगे लाना चाहिए और भी संगठनात्मक स्तर पर किस तरह के सुधार आप चाहते हैं पार्टी में? और राहुल गांधी जी को, पार्टी में मिक्स होना चाहिए, पुरानों को भी लें और नए को लें, और एक डायलॉग का प्लेटफॉर्म हो जहाँ की वो डायलॉग उसमें कर सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि सब अपने उस पर चल रहे हैं, जैसे रेल के दो चिले चलते हैं, अब वैसे नहीं चलना है। हमें समानांतर रूप से चलना है, लेकिन एक जगह आकर के मिलना है। क्योंकि सबका उद्देश्य कांग्रेस को जीवंत रखते हुए इस देश की सेवा करना है। तो जब उद्देश्य एक है, जब सब लोगों की मंजिल एक है, तो फिर चारों में कोई जो डिफरेंसेस हैं तो उनको संवाद से दूर करें। संवाद की अगर बात आप कर रहे हैं, जिस रूप में गहलोत सरकार थी उसमें कई स्तर पर, चाहे सरकार के स्तर पे हो या संगठन के स्तर पे हो, कुछ दौर पार्टी का या सरकार का ऐसा चला जिसमें पायलट साहब भी नाराज हुए। एक बहुत बड़ा लंबा वो संघर्ष चला और उसका आखिर में विधानसभा चुनाव पर असर पड़ा। क्या वापस सामंजस्य उस रूप में होना चाहिए पार्टी? सामंजस्य है जी, वापस हो गया है। लेकिन एक बात मेरी सबसे है कि मैं को छोड़ना पड़ता है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि शीस उतारे भूई धरे सो बैठे घर माए। रेमन ये घर प्रेम का, खाला का घर ना है कि आप कोई भी घुस गए। जो शीस मतलब आपके अहम को उतार करके और हमें अंदर घुसना चाहिए, प्रेम की भावना से घुसना चाहिए। प्रेम से सबको लो, साथ लेके चलो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो दोनों के लिए आवश्यक है, युवा पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है और पुरानी पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। पुरानी पीढ़ी में अपना कोई नहीं समझे कि हम लोगों ने बहुत कर लिया इसलिए हमारे पैर पूजे जाने चाहिए, और नई पीढ़ी भी ये नहीं समझे कि पुरानों को धक्का दो ताकि हम आगे बढ़े। दोनों को मिलजुल करके और करना चाहिए, कर रहे हैं, चालू हो गया ये बात को। राहुल जी की यात्रा है, इस बात की द्योतक है कि उन्होंने सबको साथ लेकर के चलने की बात कही, सब साथ चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं निराश नहीं हूँ बिल्कुल। मुझे आशा की किरण नजर आती है। कांग्रेस को कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए तो यही बात कह सकते हैं कि सबके दिल में एक जोश होना चाहिए, क्योंकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि तुम चाहो तो वक्त बदल दो, तुम चाहो तो रफ्त बदल दो। अरे तुम तो वो चलती आंधी हो, तुम चाहो तो तख्त बदलो। बहुत तख्त बदले, जब अंग्रेजों तक के तख्त बदले इस कांग्रेस ने, तो दूसरे छोटे मोटे तख्तों की तो कोई बात ही नहीं है। आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन सब एकजुट होकर के कांग्रेस में रहे और हमको, मैं को छोड़ करके, और एक दूसरे के वास्तव में केवल हाथ नहीं मिला है। वो कहते हैं दिल मिले ना मिले, मैं उससे अपोजिट बात करती हूँ कि दिल पहले मिले। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, ये एक शेर है। लेकिन मैं इससे दूसरी बात करती हूँ, पहले दिल मिलाइए और फिर हाथ मिलाइए।